हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत आप सभी को S1 कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो साइंस का है, जिसमें हम लोग विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में जानेंगे। क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो या कोई भी एग्जाम हो, इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। यानी कि इसका ऑप्शन 2 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी सबके बारे में भी जान लेते हैं। एक्वास्टिक्स, एक्वास्टिक्स कहलाता है ध्वनि विज्ञान का अध्ययन। उसके बाद है एंटीमोलॉजी, एंटीमोलॉजी कहलाता है कीट पतंग का अध्ययन। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिए, रेशम उत्पादन का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। यानी कि ऑप्शन 3 क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी सबके बारे में जानते हैं। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी कहलाता है मृदा का अध्ययन। पेडोलॉजी क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन। फिर है एपी कल्चर, एपी कल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या कहलाता है? पुष्प या फल वाले पौधे का अध्ययन। पुष्प या फल वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है हॉर्टिकल्चर। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बाकी सब देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है मानव विकास का अध्ययन। मानव विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या कहलाता है? ये कहलाता है जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या कहलाता है? यह कहलाता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन। खगोलीय पिंड का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फूलों के रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फूलों के रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी कहलाता है फूलों के रंगों का अध्ययन। यानी कि ऑप्शन 2 क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सबके बारे में जानते हैं। चलिए इथोलॉजी। तो देखिए, इथोलॉजी क्या कहलाता है? ये कहलाता है जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन। जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी। उसके बाद है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी कहलाता है नक्शा या मानचित्र बनाने की कला का अध्ययन। वो कहलाता है कार्टोग्राफी। फिर है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या कहलाता है? ये कहलाता है त्वचा रोग का अध्ययन। त्वचा रोग का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद है स्वप्न का अध्ययन। स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है स्वप्न का अध्ययन कहलाता है ओनेरोलॉजी। क्या कहलाता है? ओनेरोलॉजी। ये कहलाता है स्वप्न का अध्ययन। यानी कि ऑप्शन 1 क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सबके बारे में चलिए जानते हैं। जीनेटिक्स, जीनेटिक्स क्या कहलाता है? ये कहलाता है वंशानुगत का अध्ययन। वंशानुगत जो होता है उसका अध्ययन कहलाता है जीनेटिक्स। उसके बाद है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या कहलाता है? ये कहलाता है समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। समस्त ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है कॉस्मोलॉजी। उसके बाद है नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी क्या कहलाता है? गुर्दा। गुर्दा, गुर्दा का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है मस्तिष्क का रोग। मस्तिष्क रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए मस्तिष्क रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क रोग का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, यानी कि ऑप्शन 2 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सबके बारे में चलिए जानते हैं। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। उसके बाद है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन। वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। उसके बाद है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या कहलाता है? ये कहलाता है मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है पीसी कल्चर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है मायोलॉजी। मायोलॉजी कहलाता है मांसपेशियों का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन 1 क्या हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन। स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन कहलाता है गायनेकोलॉजी। उसके बाद है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या कहलाता है? यह कहलाता है हृदय रोग का अध्ययन। हृदय रोग का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। और फिर है मेटलर्जी। मेटलर्जी कहलाता है धातु विज्ञान का अध्ययन। धातु विज्ञान का अध्ययन कहलाता है मेटलर्जी। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद है अनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए अनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है जेनेटिक्स। अनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है जेनेटिक्स, यानी कि ऑप्शन 4 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी कहलाता है संख्याओं का अध्ययन। संख्याओं का अध्ययन कहलाता है न्यूमरोलॉजी। उसके बाद है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी कहलाता है खोपड़ी का अध्ययन। फिर है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्तक का अध्ययन। उत्तक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या है? यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए यह है हिपेटोलॉजी, यानी कि यकृत का अध्ययन कहलाता है हिपेटोलॉजी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसका बाकी सब। बाकी है लिथोलॉजी। तो देखिए ये लिथोग्राफी। लिथोग्राफी क्या कहलाता है? ये कहलाता है शिलालेखन का अध्ययन। मतलब शिला जो पत्थर होता है उस पर जो लिखने की कला होता है उसका जो अध्ययन होता है वो होता है लिथोग्राफी। उसके बाद है ऑटोलॉजी। क्या है? ऑटोलॉजी। ये कहलाता है कान का अध्ययन। कान का अध्ययन ऑटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स क्या होता है? ये होता है गैस का अध्ययन। गैस का अध्ययन होता है न्यूमेटिक्स। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है फोटोलॉजी। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है फोटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जानते हैं। चलिए रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी क्या होता है? यह होता है एक्स किरणों का अध्ययन। ये होता है एक्स किरण जो होता है उसका अध्ययन कहलाता है रेडियोलॉजी। उसके बाद है जूकेमी। जूकेमी का अध्ययन क्या होता है? ये होता है पशु रसायन का अध्ययन। ये होता है पशु रसायन का अध्ययन कहलाता है जूकेमी। फिर है विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? यह होता है अंगूर का अध्ययन, यानी कि अंगूर का अध्ययन होता है विटीकल्चर। तो चलिए समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं इसका। अगला है केंचुआ पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए केंचुआ पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्मी कल्चर। केंचुआ पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्मी कल्चर, यानी कि ऑप्शन 2 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बाकी सब जानते हैं। चलिए उसके बाद है फाइकोलॉजी। क्या है? फाइकोलॉजी। ये क्या होता है?
तो देखिए ये होता है शैवाल का अध्ययन, ये होता है शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। उसके बाद है साइटोलॉजी, ये क्या होता है, ये होता है जीवित कोशिका का अध्ययन। जो जीवित कोशिका होता है उसका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। उसके बाद है एंथोलॉजी, ये क्या होता है, ये होता है पुष्प का अध्ययन। एंथोलॉजी होता है पुष्प का अध्ययन। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फसल उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है। फसल उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बताइए फसल उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है। यह कहलाता है एग्रोनॉमी। फसल उत्पादन का अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, यानी कि ऑप्शन 1 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी सब जानते हैं। कैलोलॉजी, कैलोलॉजी क्या होता है, यह होता है सौंदर्य का अध्ययन। सौंदर्य खूबसूरती का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। उसके बाद है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या होता है, तो कॉस्मोलॉजी होता है समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। उसके बाद है सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स क्या होता है, तो यह होता है शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन। यह होता है शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन कहलाता है सीमेंटिक्स। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।